अमेरिका या चाइना, बगराम एयरबेस पर किसका कब्जा होगा? दोनों सुपर पावर्स आमने सामने आ गई। क्या होने जा रहा है? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बगराम एयरबेस के मामले पर अमेरिका और चाइना इस वक्त खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आगे क्या होने जा रहा है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अब बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल है। आपने तो दो मुल्कों का नाम लिया जिसमें चीन और अमेरिका शामिल है। मैं इसमें तीसरी कुव्वत को भी शामिल करता हूं जो कि रूस है। गो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 की जो रेस है वो चाइना और अमेरिका की है, इसमें आप बिल्कुल सही हैं। और लेकिन रूस ने भी इसमें किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और रूस ने कहा है कि बगराम एयर बेस कोल्ड वार के ज़माने में उन्होंने बनाई थी, लिहाजा इस पर उसका भी हक है। लेकिन अमेरिका क्योंकि कहता है कि मैं नेटो की फोर्सेस लेकर आया था और हमने इसको डेवलप किया था, ये हमें मिलना चाहिए। और इसकी बुनियादी वजह यह है, डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद कीजिए जो पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज ने बड़ा हाईलाइट किया था, क्या राइटर्स, क्या बीबीसी, क्या एपी, आज भी तमाम के तमाम लिंक्स पढ़े हैं कि उन्होंने कहा कि अगर जिस ज़माने में नेटो की फोर्सेस को वहाँ से निकाला जा रहा था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिकन फ़ौजियों को वहाँ से निकाला जा रहा था, तो मैं कभी बगराम एयर बेस ना देता। और इसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई कि ये सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पे है चीन की उन इलाकों के जो कि एटमी तनसीबात के हामिल इलाके हसास हैं। इलाके हैं चाइना के। चाइना के हसास इलाकों से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पे है। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बगराम एयर बेस को वापस लेने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ चाइना को धमका रहे थे कि अगर बगराम एयर बेस मेरे पास आया तो फिर तेरी खैर नहीं, क्योंकि तेरी तमाम एटमी तनसीबात मेरे से 1 घंटे की। यानी 1 घंटे को इस तरह से समझे कि बगराम एयर बेस जो है 60 किलोमीटर दूर है शुमाल की तरफ काबल के, और यहाँ से आगे फिर इसको जो इसकी हदबंदी है वो चाइनीज़ सूबे सिंकियांग में और गांसू में लगती है। सिंकियांग और गांसू के जो मगरबी इलाके हैं वहाँ पर ये तमाम के तमाम एटमी तनसीबात हैं, जहाँ पर चाइनीज़ जो हैं मुख्तलिफ तजर्बात भी करते रहते हैं। साथ एक सहरा शुरू हो जाता है जहाँ पर चाइनीज़ ने तजर्बात किए और लेबॉर्ट्रीज़ और बाकी चीज़ें उनके एटमी रिएक्टर्स वगैरह जो हैं इसी इलाके में हैं। और अगर यहाँ बगराम एयर बेस से कोई जहाज़ उड़े तो ठीक 1 घंटे के बाद वो दाखिल हो जाएगा चीन की हदूद के अंदर। जी बिल्कुल। लेकिन ये जहाज़ है, अब इस पर आ जाएं कि अगर ये मिसाइल हो तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर ये मार्क 5 की स्पीड से कोई मिसाइल उड़ता है जी बिल्कुल। तो उसको तो फिर 1 घंटा नहीं लगेगा ना, उसको तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो मामला है ये चीन के लिए बड़ा हसास हो गया। जब चीन इसमें दाखिल होता है और चीन इसके लिए कहता है कि ये आप एयर बेस नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप खाली कर चुके हैं, और दूसरी तरफ वो तालिबान से भी कहता है कि तालिबान ये ना दें, तो तालिबान ने भी कहा कि हम अब ये एयर बेस किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका तुला बैठा था। इस ज़माने में रूस ने तालिबान को अपने पास बुलाया और कहा कि ये बगराम एयर बेस अमेरिकन ने नहीं तैयार किया, असल में तो ये कोल्ड वार के ज़माने जी में बिल्कुल। हाँ जी, इसकी हिस्ट्री बताती है कि रशियन ने तैयार यूएसएसआर ने किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशियन जो थी उसने ये तैयार किया था। और इस पर हक हमारा भी है, यानी जगह ये अफ़गानिस्तान की है, कब्ज़ा इस वक्त तालिबान का है। और लेकिन 3 इसके ममालिक जो है दावेदार, ना, वो दावेदार 3 आ गए सामने। मैं 3 दावेदारों से मुराद ये है कि 3 सुपर पावर्स, अगर आप चलें किसी तौर पे हम कहते हैं कि चाइना इस वक्त नंबर 1 है, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे रशिया है, तो तीनों एक बड़ी कुव्वतें हैं इस दुनिया में। दुनियावी कुव्वतों को अगर देखा जाए तो इस वक्त इनके पास फ़ौजी ताकत ज़्यादा है। तो तीनों के तीनों इस 13-14 किलोमीटर की बगराम एयर बेस को जो है हासिल करना चाहते हैं, जिसमें 20,000 तो घर हैं और इसमें खुफिया तय खाने हैं। हाँ, आमिर भाई, ये एक बड़ी अहम बात है। ये हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। इसमें असल इसमें जो चीज़ है वो डंपिंग साइट्स हैं या वो गोदाम्स हैं जहाँ पर अमेरिकन अपना इस्तेमाल शुदा असला, क्योंकि ये अपना होल भी नहीं छोड़ते थे, जिसमें जहाँ चलाते थे होल भी उठा के ले जाते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी चोरी ना होए, उसको भी डंप किया जाता था। और फिर इनका लाइव वेपन्स जो है यानी ज़िंदा वेपन्स जो हैं वो भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ इनका इस इलाके का तमाम डाटा बैंक मौजूद है वहाँ पे। बगराम एयर बेस पर अगर कोई भी मुल्क आता है, चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, हमें इससे गर्ज नहीं है, कोई भी मुल्क आता है तो आप अंदाज़ा करें कि वो एक साथ एक तरफ रशिया को कंट्रोल कर सकता है, या रशिया के लिए एक थ्रेट होगा, चीन के लिए थ्रेट होगा, ईरान के लिए थ्रेट होगा और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए थ्रेट होगा। तो इनके एक जगह 13-14 किलोमीटर की एक जगह लेने से
अगर इतने ममालिक को थ्रेट दिया जा सकता है तो वाई नॉट अमेरिका, जो कि बैठा हुआ था, लेकिन बैठा हुआ डर के भागा, और भागते भागते उसने ये भी नहीं सोचा कि उसका तमाम का तमाम इकट्ठा किया हुआ जासूसी का डाटा यहाँ पड़ा है। यहाँ मतलब पूरे कमांड रूम जो है वो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जी, वो पूरा कमांड एंड कंट्रोल, जहाँ भी एयरबेस होएगी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो होता ही है, लेकिन यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चाइना की सर्वेलेंस के लिए था, क्योंकि चाइना से ये बहुत करीब था और यहाँ से ड्रोन उड़ाकर वहाँ की सर्वेलेंस की भी जाती रही है। चाइनीज़ के पास पूरी रिपोर्ट है। अब बगराम एयर बेस एक ऐसा इसको क्या कहेंगे, मुतनाज़ा इलाका या बोन ऑफ कंटेंशन बन गई कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, वो इसको हासिल करना चाहते हैं। अहमियत इसकी मैंने आपको जोग्राफियाई तौर पे बता दी कि बहुत ज़्यादा है, और यहाँ जिस मुल्क का भी तसल्लुत हुआ, पावर हो वो अमेरिका, रूस और चीन जैसी पावर हो, तभी वो दूसरे मुल्कों को कंट्रोल, ये तालिबान के बस की बात नहीं है। तालिबान यहाँ से सिर्फ कुछ असला जो है वो इसको इस्तेमाल कर सके हैं, क्योंकि बाकी असला उनके इस्तेमाल में मामूली और छोटी नौयत का असला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर जो असला डम्प्ड है ना, उसकी मालियत 7.2 बिलियन डॉलर है, 7.5 अरब डॉलर। आप ये इसका अंदाज़ा करें ये कितनी बड़ी रकम होएगी, जिसका असला वहाँ पे डम्प्ड है, जिसको चलाया नहीं जा सकता। लेकिन लेट से पिछले दिनों एक बात चली थी कि फ़लाँ मुल्क जो है उसको टॉमाहॉक मिज़ाइल जो हैं, यूक्रेन की बात हो रही थी, टॉमाहॉक मिज़ाइल जो हैं वो दिए गए हैं चलाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था जो बहुत ही ज़बरदस्त था और समझने के लिए और सीखने के लिए नए लोगों के लिए ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि टॉमाहॉक मिज़ाइल कोई हवाई या फुलझड़ी नहीं है कि उठाई और किसी मुल्क को दे दी, उसको चलाने के कई प्रोटोकॉल्स हैं। जी बिल्कुल, ये आपने सारा डिस्कस भी हमने किया, ये उसके कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई कोड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा आम बंदे को उसका पता नहीं चल सकता। ये नहीं है कि उठाया और हमने यूक्रेन को टॉमाहॉक दे दिया कि तू रशिया पे चला दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये आप इस बात को समझिए कि वहाँ जो असला मौजूद है उसको सुपर पावर ही, कोई सुपर पावर ही उसको डीकोड कर सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी को चुरा सकती है या उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती है। वो इन तालिबान के बस की बात नहीं है। इसलिए 7.2 बिलियन डॉलर से दुगनी चुगनी कीमत का वो डाटा है जो वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पड़ा है, जहाँ पे तमाम किस्म की मालूमात मौजूद है, जहाँ पे तमाम उन अफराद का जो चाहे रशिया में है, ईरान में है, चीन में है, उनका डाटा बैंक वहाँ बनाया गया था। गो ये CIA के पास भी होगा, चला गया होगा, पेंटागन में भी चला गया होगा, लेकिन उसकी कॉपीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। उससे कम से कम जो स्ट्रेटजिकली किसी मुल्क को फ़ायदा हो सकता है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में उससे बच सकता है। तो ये बगराम एयर बेस, इसको सिर्फ एक एयर बेस ना समझें, कोई भी, सबसे मैं बात कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ एक एयर बेस ना समझें, ये एक टैक्टिकल असासा है इस वक्त खत्ते का, जहाँ बैठकर ईरान, रशिया, चीन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अमेरिका इस नुक्ता नज़र से बगराम एयर बेस लेना चाह रहा है। तालिबान अभी तक रजिस्ट कर रहे हैं, और रजिस्ट करने का मुझे ये लगता है कि जैसे उनका मतलब है कि जो ज़्यादा कीमत देगा। आमिर भाई इन्होंने बिक जाना है, मैं आपको बता दूं, वो तो पैसा फेंक तमाशा दे। तालिबान जो हैं वो मेरा ख्याल है अपना रेट बढ़ा रहे हैं, शायद हो सकता है, और इस वक्त तीनों कुव्वतें हैं, लेकिन याद रखें कि इनमें से किसी कुव्वत की जो है दुश्मनी लेना भी जो है वो भी कोई सस्ता सौदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी ममालिक जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। चीन और रशिया अमेरिका के आने पर रिएक्ट करेंगे, अमेरिका और चीन रशिया के आने पर रिएक्ट करेंगे, चीन के आने पर अमेरिका और रशिया जनरली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बगराम एयर बेस पर उन दोनों का दावा है। तो ये एक ऐसी, अब समझे कि गुत्थी उलझ गई है कि जिसको सुलझाना तालिबान के बस की बात नहीं है। ना वो डाटा और वो असला इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना वो इसको भेज सकते हैं। गले की हड्डी है जो ना निकली जाए ना उगली जाए। तालिबान इस मामले में फंस चुके हैं। बहुत शुक्रिया अनुभव जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह 3 सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई हैं, और मामला है बगराम एयर बेस का। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।